साउथ एशिया में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स की आपूर्ति श्रृंखला की मॉडर्न तकनीकों को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख कार्यक्रम एक्रेक्स इंडिया 2024 की भव्य शुरुआत आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में हो गई है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स यानी इशरे द्वारा इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के साथ साझेदारी में आयोजित इस 3 दिवसीय मेगा शो में मॉडर्न तकनीकों व विश्व स्तरीय औद्योगिक संबंधों के प्रदर्शन के साथ ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। इस शो में 40 से अधिक देशों से 500 से अधिक प्रदर्शक व 30,000 से अधिक आगंतुक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में बात करते हुए इशरे प्रेसिडेंट योगेश ठक्कर ने कहा कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग यानी HVAC उद्योग में तेजी से विकास हो रहा है। आवश्यकता के अनुसार तकनीकों में बदलाव के साथ ही हम अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में $1.45 ट्रिलियन के सरकारी निवेश के साथ ही अप्रत्याशित प्रगति के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। Good morning, I am Yogesh Thakkar, the Society President of ISHRE. ISHRE is a 43-year-old society, and basically what we do is more of a knowledge sharing, learning. We have students at ISHRE, we are women at ISHRE, we also give them training to the students. The basic or aims and objective is dissemination of knowledge and uplifting the industry, the overall HVAC industry. Now we are not looking at HVAC industry, but we are looking at complete environment industry. We engage ourselves with the government in making the policies on the energy sector. We engage ourselves with the industry leaders who are here. You see all this industry participating in the exhibition like this. We engage ourselves with students. We engage ourselves with the women in the HVAC industry. इस अवसर पर इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि एक्रेक्स इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में पर्यावरण के प्रति नई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर देता है। Chair for Acrex India will give you more details about this show, but I can say this industry is contributing its way to the net zero footprint which our Prime Minister Narendra Modi ji has set for us for 2070. They are also looking at contributing to sustainability initiatives, how they can do, and the entire goal is towards making more sustainable cooling options. And also, I think the budget, as we just have the budget which came in recently, and of course the industry expects more support on R&D front, more contribution so that more research can happen in this field. कार्यक्रम में एक्रेक्स इंडिया के चेयरपर्सन सुशील चौधरी ने कहा कि यह एक शानदार शो है। इसमें बड़ी संख्या में विजिटर्स भी आ रहे हैं। इसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने की नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। फुल्ली ऑक्यूपाइड है और बहुत अच्छी क्वालिटी के हमारे पास विजिटर्स भी आ रहे हैं। तो हम अभी शो आज पहला दिन है शो का। हम उम्मीद करते हैं कि 3 दिन का शो होगा, बहुत ही जबरदस्त आलीशान शो होगा और इससे न खाली हमारी सोसाइटी को बट पब्लिक को और अपनी जो सरकार है सबको बहुत बड़ा फायदा कुछ बनाऊंगा आपको। शो तो है, जो एग्जीबिशन है, यहाँ हमारे देश के और विदेशों से बहुत एग्जीबिटर्स हैं, कम से कम 450 एग्जीबिटर्स हैं हमारे यहाँ और वो सब अपनी उन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है, यहाँ एग्जीबिशन बूथ लगा रखी है। इसके अलावा हम कई और प्रोग्राम्स हैं जो साथ साथ चलते हैं शो के अलावा। इस शो में एक हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और बहुत ही मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस के टॉपिक्स हैं वो जैसे आपको पता है, हम नाम सुनते हैं नेट जीरो 2070 गवर्नमेंट के गोल्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हम हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो अपनी जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग की क्या क्या नई तकनीकें काम में आ रही हैं, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेमिनार चल रही हैं बगल में दूसरी बिल्डिंग में। इंडिया एक्सपो मार्ट में आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन के साथ ही कई विषयों जैसे नेट जीरो 2070, विश्व स्तरीय व घरेलू ऊर्जा रूपांतरण, बाजार विनियोग में बदलाव व अन्य विषयों पर गोलमेज चर्चाओं का आयोजन भी किया जाएगा। मार्केट से इशरे जो एसोसिएशन, इसके साथ हमने 2 साल से टाइप किया हुआ है और ये इनका जो शो एक्रेक्स जो लास्ट 23 साल से 23वां एडिशन है, ये इंडिया का साउथ एशिया का सबसे बड़ा HVAC एग्जीबिशन है, विच इज एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन उसके ऊपर है। सो वी आर हैप्पी दैट वी आर पार्टनर्स विद देम फॉर लास्ट 2 years एंड ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, प्रदर्शनी भी हो रही है। ये अभी तक इतनी बड़ी लेवल पे प्रदर्शनी कभी हुई नहीं थी
और 500 से ज़्यादा कंपनीज है, 40 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। एंड आई वुड से आई थिंक द मिशन इज टू हाउ ये HVAC सेक्टर को आगे लेके जाए। और ये जो सेक्टर है, जैसे आपने आज सुना मीडिया ब्रीफिंग में कि आज इंडिया की ग्रोथ के लिए HVAC सेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिकॉज वी आर गोइंग, और टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आई थिंक HVAC सेक्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये सेक्टर ग्रो हो रहा है अराउंड 15-16% एनुअली, विच इज़, और ये $22 बिलियन का इंडस्ट्री होने वाला नेक्स्ट 4 से 5 साल में। सो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी बहुत सारे, अभी कोविड के बाद देखा जाए बहुत सारे मेक इन इंडिया भी हो रहा है, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे अपने टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, जो जिसमें गैस एमिशंस कम हो, जिससे आपका जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स मीट हो, वो बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी ये सारे शो फ्लोर पे दिखेंगी आपको। ये शो में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे जो हाई एंड कॉन्फ्रेंस है, लॉट ऑफ लोकल और इंटरनेशनल स्पीकर्स है, अवार्ड्स है, स्टार्टअप पवेलियंस है, ऐसे बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जिससे ये सेक्टर को और बढ़ोतरी मिले। और हमारे साइड से हमने बहुत इन्फो मार्केट से साइड से हमने और नए नए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करने का प्रयास करते रहेंगे। Today what we have inaugurated is the ACREX, which is the Air Conditioning and Refrigeration Exhibition. The entire the exhibitors have increased by around 35% compared to the last one, which was held in Mumbai. This is one of the largest ACREX shows that we have put together. We are expecting more than 5 lakh visitors over the next 3 days, and anybody connected with the air conditioning and refrigeration, heating, ventilation industry is welcome to come and visit the multiple stalls. Almost like 200-300 stalls are there. जी, जी. So please come and visit these. सर बाहर सेलर भी है यहाँ पर? There are a lot of global players. Almost 40 players from abroad also have joined. कितने का स्कोप है, कितना इंडस्ट्री कितना स्कोप कर सकती है यहाँ पर, कितना इनकम क्या है, कुछ प्रोसेस कुछ? ये इंडस्ट्री के अभी जो है रफली $9 बिलियन की इंडस्ट्री है, विच इज़ 2030 तक ये $30 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। So this is also for 3 parts, that is commercial air conditioning, commercial refrigeration and residential air conditioning, जो हम घर पे लगाते हैं। जी, जी, तो जी। इसमें सब अभी जो 3 बिलियन डॉलर्स रेजिडेंशियल है और बैलेंस कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। मेगा शो में एक स्टॉल पर कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर अमिताभ बच्चन के हमशक्ल ने रोचक सवाल पूछकर लोगों को खूब लुभाया। सोच के बताइए, अगर ये आप जीत जाते हैं तो आप यहाँ से ये शो रहेगा, खाली हाथ ले जाएंगे। 500 लग के जाए शो। ओके, तो कंप्यूटर जी, क्या ये जवाब सही है?
एक्सपो के भव्य उद्घाटन समारोह में एक्रेक्स इंडिया के चेयरमैन सुशील चौधरी, इशरे के नेशनल प्रेसिडेंट योगेश ठक्कर, इशरे के प्रेसिडेंट इलेक्ट अनूप बलानी, इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास, अशरे प्रेसिडेंट मिस जिंचर इकॉगेंस, डेक्कन इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर संजय गोयल, कैरियर इंडिया के एमडी सुंदरन नारायण, ब्लू स्टार के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर पी वेंकट राव सहित सैकड़ों गणमान्य दिग्गज शामिल हुए हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान, रिबन काटकर व पौधों में पानी देकर की गई, जिसके बाद देश विदेश के अतिथियों ने इस मेगा शो का अवलोकन किया। Thank you, gentlemen, for the auspicious starting of the day. इंडिया एक्सपो मार्ट में आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन के साथ ही कई विषयों जैसे नेट जीरो 2070, विश्व स्तरीय व घरेलू ऊर्जा रूपांतरण, बाजार विनियोग में बदलाव व अन्य विषयों पर गोलमेज चर्चाओं का आयोजन भी किया जाएगा।